Welcome to my channel everyone. So in today's lesson I'm going to tell you about simple present tense क्योंकि इंग्लिश में जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपको सेंटेंसेस बनाना है तो टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो उसको जो है सिंपल सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, क्या रूल्स हैं, और अगर आप हिंदी में अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा या फिर कोई और टेंस में। तो ये चीज़ें जो है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर टेबल बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। अब इसमें क्या है, जो ये पहला वाला पोर्शन है ये सिंगुलर जो है सब्जेक्ट का है, जो सेकंड वाला है वो प्लूरल सब्जेक्ट का है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम लोग ज़्यादातर हमारी जनरल जो हैबिट्स होती हैं, रोज़ हम जो कोई काम करते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, जैसे कि आप रोज़ ब्रश करते हो, ठीक है, रोज़ नहाते हो, ठीक है, रोज़ खाना खाते हैं, एक टाइम टेबल होता है, तो उनके लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर कोई साइंटिफिक ट्रूथ कोई बात होती है, कोई फैक्ट होता है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो एक फैक्ट है इसको हम झूठ नहीं बोल सकते, इसको हम झुटला नहीं सकते, तो इसलिए ये हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको एक और जो है ये बता दूं कि अगर हिंदी में अगर आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो कैसे पता लगेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या कोई और है। याद रखिए, जब एंड में ता ते ती और प्लस है या हूँ आता है तो समझ लो कि वो जो हिंदी वाला सेंटेंस है अगर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल अप्लाई करना है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं रोज़ फल खाती हूँ, पीछे ती और हूँ आया, खा ती हूँ आया, दैट मीन्स अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो मैं रूल जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही अप्लाई करूँगी। अब इसमें थोड़ा सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता है, वही जो चीज़ ये मेरा पूरा टेबल जो है आपको यहाँ से पता लगेगा। सो आइए मैं आपको बताती हूँ। जो पहला है ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट बेसिकली जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, या तो किसी का नाम होगा, अगर आप उसका नाम ना लेकर उसकी जगह कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो इंग्लिश में तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब नाम जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर, अगर कोई एक पर्सन है, जैसे एक पर्सन यहाँ पर मैंने लिखा है राम, राम इज़ अ बॉय, एक ही है वो। ठीक है, तो मैं राम के लिए, तो राम है और राम की जगह अगर मैं प्रोनाउन यूज़ करना चाहूँ तो राम लड़का है तो लड़कों के लिए ही यूज़ होता है। सिमिलरली अगर एक लड़की की मैं बात करूँ, जैसे कि मैरी, मैरी एक लड़की है, अगर उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करूँ मैं शी यूज़ कर लूँगी। दूसरा है कैट, कैट इज़ एन एनिमल, या फिर चेयर ले लो, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए, तो उनकी जगह हम इट यूज़ करेंगे, बट अगर वो एक हैं तो ये सभी एक हैं, सिंगुलर सिंगुलर लिखा है, दैट मीन्स ये सभी चीज़ें एक एक हैं। ओके, अगर ये सभी चीज़ें सिंगुलर हैं तो याद रखो एक ही रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे मैंने लिखा है V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो V1 के पीछे हमेशा ही जो है वो S या फिर ES या फिर IES लगेगा। ठीक है, सो ये याद रखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं बोलूँ राम ईट्स, ठीक है, मैरी ईट्स, ओके, कैट ईट्स, तो ये लगेगा क्योंकि ये सभी एक एक हैं। ओके, इसी तरह अगर ही ईट्स, अब यहाँ पे एक प्रोनाउन है, अगर इनकी जगह यूज़ करो तो ही शी इट के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके पीछे एस या फिर ES या फिर IES लगेगा ही लगेगा जब कभी भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इन्हीं के मैं एग्जाम्पल जो है वो लिख रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है राम ईट्स फ्रूट्स डेली, राम रोज़ फल खाता है। ठीक है, फिर दूसरा, राम की जगह मैंने प्रोनाउन यूज़ कर दिया ही ईट्स फ्रूट्स डेली। ठीक है, इसकी जगह मैं मैरी भी यूज़ कर सकते, तो मैरी ईट्स आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैरी एक लड़की है तो मैं इसकी जगह यूज़ करूँगी शी। ठीक है, अब अगर मैं कैट के एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो मैं बोलूँगी द कैट ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, फ्रूट तो नहीं पर मैं मिल्क बोलूँगी कि वो मिल्क पीती है, तो फिर मैं बोलूँगी द कैट ड्रिंक्स मिल्क, क्योंकि वो एक ही कैट है।
द कैट की जगह अगर आप प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हो तो आप ही या शी यूज़ नहीं करोगे, आप बोलोगे इट ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, और मैंने सब में देखो हर एक के पीछे एस एस लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हुए, इसका मतलब ये क्या है, सभी एक हैं। ठीक है, अब दूसरा रूल भी हमारा है। अब इनकी जो है आपने हिंदी में देखो, अगर ट्रांसलेशन बोलो तो ये बोला कि राम जो है, राम रोज़ फल खाता है, वो रोज़ फल खाता है, पीछे ता है आ गया। ठीक है, अगर मैं लड़की की बात करूँ तो मैरी रोज़ फल खाती है, ती है, तो एंड में अगर ती है तो दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा। और रूल तो हमें पता ही है, अगर ही शी इट लग रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे एस और एस लग जाएगा। अगर आप उसका नाम लिख रहे हो और वो एक ही पर्सन है तो भी है जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे एस और एस लग जाएगा। ठीक है, सो ये इनके पीछे ता, ती या ते प्लस है या हूँ जरूर आएगा। ये एक ट्रिक है जो आपने याद रखना है। अब आते हैं हम प्लूरल में। दूसरा रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हो तो उसका दूसरा रूल यही है, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होगा अगर सब्जेक्ट यानी अगर नाउन या प्रोनाउन ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा लोग आ जाएं, तो क्या फिर भी सेम रूल रहेगा? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो हम लोग एस या ईएस वगैरह लगाते थे वो कट जाएगा, वो हमने नहीं लगाना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इनके बाद जो है जितने भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ईएस नहीं लगेगा, बाकी सारे रूल्स जो है वो सेम होंगे। अब हम देख लेते हैं कौन से नाउन और कौन से प्रोनाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। सिंगुलर का तो आपको पता लग ही चुका है, ये वाला रूल सेम ही है, एंड में आएगा ता, ते, ती प्लस एंड में है या फिर हूँ। ठीक है, ये सेम ही रूल रहेगा। सो अब याद रखो, अगर प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग, जैसे कि मैंने अकेला यहाँ पे राम लिया था, ठीक है, अकेले मैंने यहाँ पे मैरी लड़की ली थी, अब मैं दोनों को ले लेती हूँ, राम एंड मैरी दोनों ही। अब क्या हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, ये क्या बन गए, प्लूरल बन गए हैं। ठीक है, इसी तरह पहले एक कैट लिया था, ओके, अब मैं ज़्यादा कैट ले रही हूँ तो मैं बोल दूँगी द कैट्स। अब ये ज़्यादा हो गए हैं, पीछे एस लग गया है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गए हैं, ये प्लूरल में आ गए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन गए इन नाउन। ठीक है, अब इसी तरह प्रोनाउंस में भी बात करें, प्रोनाउन में याद रखो, वैसे तो आई अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक ही पर्सन हूँ। ठीक है, मैं एक ही पर्सन हूँ तो मैं आई यूज़ करती हूँ, तो ये तो सिंगुलर है। एक अकेला आई ऐसा है, एक आई और यू जो जिनको प्लूरल में भी काउंट कर लेते हैं, आई, वी, यू और दे। बस ये आप जो हैं ये चार याद रख लो कि आई, वी, यू, दे के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो एस और एस यूज़ ही नहीं होगा। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे आई ईट्स फ्रूट्स डेली, नो, अगर बोलना है आई ईट। इसी तरह वी ईट, यू ईट, दे ईट। ओके, अगर मैं दो पर्सन की बात, राम एंड मैरी ईट। ओके, इसी तरह द कैट्स ड्रिंक, ड्रिंक्स नहीं आएगा। ओके, एग्जाम्पल हम थोड़ा सा लिखते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। राम और मैरी रोज फल खाते हैं, एंड में क्या आ रहा है, ते हैं, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही रूल अप्लाई होगा। अब हम देख लेते हैं कि राम और मैरी दो लोग हैं, मैंने दो लोग की बात, दैट मीन्स प्लूरल रूल आ रहा है, और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस और यस नहीं आएगा। तो राम एंड मैरी मैंने पहले लिख दिया। आगे का रूल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, तो अकेला ईट आएगा क्योंकि रूल यही है, एस और यस जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आ गया फ्रूट्स डेली, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी को अगर मैं बोलूँ राम एंड मैरी की जगह मैं जो हूँ प्रोनाउन यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगी, तो इन दोनों की जगह अगर मुझे प्रोनाउन यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूँगी दे ईट फ्रूट्स डेली, वो रोज़ फल खाते हैं, ये उनकी आदत है, हैबिट है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दे ईट। ओके, अगर मैं अपनी बात करूँ आई ईट, अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग हम एक साथ बात कर रहे हैं तो वी ईट। ओके, सो ये चीज़ें ठीक है। अगर सामने मेरे कोई बैठा तो मैं बोलूँगी यू ईट फ्रूट्स डेली, आप रोज़ फल खाते हो, इट्स गुड। ठीक है, तो फिर हम जो है पीछे एस और एस नहीं लगाएंगे। सो ये जो है आपने याद रखना है। कैट्स के एग्जाम्पल भी लिख दूँ, कैट्स जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए मैं पीछे जो है एस और एस नहीं लगाऊंगी। ठीक है, और ये ड्रिंक हमारा क्या है, ड्रिंक हमारा है
वो की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब द कैट्स की जगह अगर मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगी तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, दे, ओके, दे ड्रिंक मिल्क। तो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। इस बार मैंने क्या किया, हर कोई जो है इंग्लिश में रूल्स लिखता है और इंग्लिश में सेंटेंस, इस बार मैंने थोड़े हिंदी में लिखे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस 5 लिखे हैं इसको जो आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि पीछे ता है लगा है तो सिंपल सी बात है, सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनको जो है आप इंग्लिश में कन्वर्ट करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी लगेगा कि हाँ हम सेंटेंसेस ऐसे जो है बना सकते हैं इंग्लिश में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोहन क्रिकेट खेलता है, ठीक है। रोहन यहाँ पर आप देखो एक ही लड़का है, ठीक है, इसका मतलब सिंगुलर वाला रूल अप्लाई होगा जो मैंने बताया था पहले। तो रोहन, सबसे पहले हमारा जो रूल ही पहले क्या है, रोहन यानी हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, नाउन था वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या था कि सिंगुलर अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। रोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें से वर्ब काम कौन सा है, कौन काम क्या काम कर रहा है, खेलता। खेलता यानी क्या होता है, ये आएगा प्ले, ठीक है। क्या आ जाएगा, खेलता का आ जाएगा प्ले। तो यहाँ पर मैं प्ले तो लिख देती हूँ। अब आपको ये सोचना है अगर रोहन एक सिंगुलर लड़का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी प्ले होगी तो उसके पीछे एस और यस ऑफ कोर्स लगेगा क्योंकि यही रूल मैंने बताया था, ठीक है। एस और यस इसके पीछे लगेगा। तो रोहन प्लेज, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पीछे एस और यस लगा हुआ है। अब उसके बाद क्या है, उन्होंने क्या बोला है, और खेलता है, ये देखो ये त और है जो है वो वर्ब में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। ये जो चीज़ है वो हमारी वर्ब में ही इंक्लूडेड है। सो इसको आपने है को मत ढूंढना कि है को तो इज़ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। इज़ एम आर को भी हम है ही बोलते हैं, पर ता है जो है वो वर्ब में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ओके। अब उसके बाद हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रोहन का यूज़ हो चुका है, खेलता का भी यूज़ हो चुका है, रह क्या गया, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो रोहन प्लेज क्रिकेट, ठीक है। यही तो एक सिंपल सा फंडा था जो आपको याद रखना है। अब अगला देख लेते हैं। अब आप बोलोगे ये भी सेंटेंस कुछ सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, रोहन की जगह मैंने लड़के वर्ड लिख दिया है और यहाँ पर ये चीज़ ते और हैं तो दैट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि मैंने बोला है एंड में ता ते ती या है ही है, ठीक है, हूँ या हो आ जाता है, दैट मीन्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। अब बस आपको याद क्या रखना है, सिंगुलर या प्लूरल का जो है सब्जेक्ट वो याद रखना है। अब लड़के यानी बहुत ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है तो फिर लड़के के लिए क्या आ जाएगा, बॉयज़, ठीक है, बॉयज़। अब ये लड़के ज़्यादा है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है तो उसके बाद हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या उसके साथ एस और यस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यही मैंने बताया था जब हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल की फॉर्म में है तो एस और यस हमारा नहीं लगेगा। तो इसमें वर्ब, अब इसके बाद हमारी वर्ब की टर्न आएगी तो वर्ब कौन सा है, ऑफ कोर्स खेलना का मतलब फिर से हमारा क्या आ गया, बॉयज़ प्ले। और एस और यस जो है यहाँ पर नहीं लगेगा, सिर्फ ये आएगा और एस और ई एस नहीं लगेगा, कट होगा, बॉयज़ प्ले। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बॉयज़ प्ले क्रिकेट, ठीक है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ओके, बॉयज़ प्ले क्रिकेट। अब आ गया मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, पीछे क्या है एंड में देख लो ती और हूँ आया है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, ठीक है, आई आ गया। अब उसके बाद आई हमारा जो है, ये आपको याद होगा जो नीचे वाला टेबल मैंने बनाया था वो उसमें भी मेंशन था, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और आई के साथ कभी भी हम लोग एस और एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस और एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो वर्ब इसमें काम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश तो काम नहीं है, इंग्लिश तो हमारा भी एक जो है ये हमारा नाउन है और ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो ये अभी हमें इसकी टर्न, यानी पढ़ना यहाँ में काम कर रहा है कोई, ठीक है। तो फिर पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी। तो आप बोलोगे आई स्टडी, पीछे और एस और एस नहीं लगाऊंगी तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, आई स्टडी, क्या मैं क्या पढ़ती हूँ, ये लिखा हुआ है इन्होंने इंग्लिश। तो ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, एस लिखा है दैट मीन सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हमारा ये इंग्लिश हो गया। आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। अब आ गया आप इंग्लिश पढ़ते हो,
ठीक है, आप जो है इंग्लिश पढ़ते हो, आप, और यहाँ पर अब हमारा आप क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यू के साथ भी वही रूल है, आई, वी, यू, दे जब भी आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो एस और एस जो है वो नहीं लगेगा। तो यू फिर से आ गया। अब इसमें काम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही है यानी स्टडी हो रही है, तो यू फिर आ जाएगा स्टडी, ठीक है। सो पढ़ते हो, ये दोनों ही इकट्ठे जो है हमारा स्टडी वर्ड में ही आ गया है, तो ये कंफ्यूजन, इसमें इज वगैरह नहीं लगाना, याद रखना आप, ठीक है। यू स्टडी आ जाएगा और स्टडी में ही जो है हमारा ता, ठीक है, ते और प्लस हो आ चुका है या है वगैरह सब इसी में आ गया है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। यू स्टडी व्हाट, इंग्लिश, तो यहाँ पर आ गया इंग्लिश, यू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे, बच्चे यानी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बच्चे यानी चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा, प्लूरल में है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगेगा। द चिल्ड्रन, अब मचाना क्या होता है, जब कोई शोर मचाता है तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ होती है वो होती है मेक या मेक्स, ये आपने जो है वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। चिल्ड्रन अगर प्लूरल ज़्यादा है तो फॉर ऑफकोर्स एस और एस नहीं यूज़ होगा, तो द चिल्ड्रन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी द चिल्ड्रन मेक, ठीक है, इसी में हैवी आ गया, ठीक है, मेक में ही जो है वो हैवी आ गया। अब शोर का क्या होता है, शोर का होता है नॉइज, द चिल्ड्रन मेक नॉइज, द चिल्ड्रन मेक नॉइज, ठीक है। अब द चिल्ड्रन की जगह अगर मैं प्रोनाउन यूज़ करूँ कि वो शोर मचाते हैं, वो, अब द की जगह अगर आप बोलना चाहते हो वो, तो क्या करोगे आप, इसकी जगह दे यूज़ कर दोगे, ठीक है। बाकी सारा सेंटेंस जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये भी जो है दे, आई, वी, दे, यू, दे के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो एस और एस नहीं लगेगा। सो दे मेक नॉइज, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर एक लड़का या एक लड़की की बात हुई तो एक लड़का मान लो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि वो शोर मचाता है, तो दे की जगह क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। ही एक ही है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस और एस लगेगा, तो ही मेक्स नॉइज, बताया था मैंने, ही, शी, इट के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो एस और एस जरूर लगेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है।